बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ, जैसे आज मैं बस इफ्तारी के लिए बच्चों के लिए घर में पिज़्ज़ा बना रही थी। तो बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा डो में बहुत परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं जिस तरह बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 किलो मैंने मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी का मैदा लें या ऑल पर्पस फ्लोर ले लें। तो मैंने इसके लिए लिया है, मैं कप्स के हिसाब से नहीं बता रही, मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि डायरेक्ट आप 1 किलो का मैदा लें और जो मैं जितनी मेजरमेंट्स बता रही हूँ उसको अगर आधा करना चाहें तो आधा कर लें अपने हिसाब से, उसी को लेके बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। तो अभी मैं 1 किलो मैदे के तरीके से बताती हूँ। मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून चीनी, और इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबलस्पून रोज़ मोरिस डालूँगी, या वो पूरा पैकेट एक डाल दूँगी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट मैं एक साथ डाल दूँगी। अब मैं इसको अगर आप हाथ से काम कर रहे हैं मशीन के बगैर, तो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और मैंने इसको अब मशीन में ही मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको बाकी अब वेट आइटम डालूँगी, यानी कि जो गीले आइटम है वो मैं डालना शुरू करूँगी, जिसमें मैंने 1 कप मैंने दूध नीम गर्म लिया, वो मैंने डाल दिया। और इसमें 1/4 कप मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल के साथ अगर 2 टेबलस्पून मक्खन डालना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा खुशबूदार, यानी कि खुशबू जब पिज़्ज़ा खाएंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी, तो वो भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें 1 कप दूध डाला नीम गर्म और 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है, ऐड किया है इसमें। और इसके साथ पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बिल्कुल हल्का सा मशीन चला के मैं इसको सबसे कम स्पीड पे मैं भी इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने नीम गर्म पानी 1 कप लिया है, पानी का आप हिसाब देख लीजिएगा। बस ये जो मैदे है, जो पिज़्ज़े का डो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ना लिक्विड ही होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बस ये एक अच्छा नरम पिज़्ज़ा होना चाहिए, आटा होना चाहिए, डो होना चाहिए। तो मैंने इसको अच्छा से इसके अंदर नीट कर लिया है, गूंद लिया है। अब मैं इसको रेस्ट देने के लिए एक बाउल में डाल के उसको ऊपर से कवर करके एक एयर टाइट जगह पे या किसी बंद जगह पे, सबसे बेस्ट जगह तो आजकल माइक्रो ही रहती है कि बंद ना वहाँ से एयर क्रॉसिंग की जगह होती है, या किसी भी बंद जगह बंद अलमारी में रख दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अब मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे बाद या देख लें, 1 घंटे बाद अगर आपका आटा अच्छे तरीके से फूल चुका है तो उसको फिर निकाल लें और ये इस तरह से फूला हुआ होगा। और अभी मैंने इसकी सारी एयर मैंने इसको निकाल दी है इसके आटे के अंदर से। और उसके बाद मैं इसको फिर एक दफ़ा अच्छे तरीके से शेल्फ़ पे रख के थोड़ा सा नीट करूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके मैं डस्ट लगा के मैं रोटी अच्छी सी बना लूँगी, जैसे आम नॉर्मल हमारी रोटी बनती है। बस ये है कि ये रोटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैंने एक 10 बाई 10 का एक लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ का मैंने पैन लिया, पिज़्ज़ा पैन, जिसके जब हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर भी करते हैं, जैसे हम लार्ज पिज़्ज़ा बोलते हैं, तो उतने स्टैंडर्ड का मैंने पैन लिया है। अब मैं उसके अंदर रोटी डाल दूँगी और मैं इसके अंदर फोर्क से थोड़े से मैं उसकी वो कर दूँगी, उसको पिक करूँगी। तो उसके बाद मैं इस पे मैं बाज़ार की अभी पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी घर पे नहीं बनाई। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं कभी शेयर कर दूँगी। तो अभी मैंने इसको शंग्रीला की मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैं
इस पे पिज़्ज़ा सॉस करने के बाद पहले से श्रेडेड चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मैंने दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रखा हुआ है। और दोनों श्रेडेड और मोज़रेला चीज़ को आपके पास अगर कोई भी है तो वैसे डाल लें, लेकिन मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने इसके लिए मोज़रेला और चेडर चीज़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों को मिक्स करके मैं इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डाल रही हूँ, उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और फैला दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें बाकी आइटम डाल दूँगी। हमेशा पहले पिज़्ज़ा सॉस के बाद एक लेयर चीज़ की ज़रूर दें, ताकि वो जो ऊपर इसके बाद ऊपर आप टॉपिंग में सामान डालेंगे, जो भी चीज़ें वेजिटेबल चिकन वगैरह डालेंगे, वो इसको अच्छे तरीके से जो है चीज़ उसको वो कर लेती है, सेटल कर लेती है। तो ये मैंने पहले से ही चिकन टिक्का पीसेस करके रखे हुए हैं। इसकी मैंने सिंपली इसको मैंने किया, ब्रेस्ट चिकन मैंने 1 kg लेके उसको मैंने छोटे पीसेस में क्यूब्स की शक्ल में काट के मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल के पानी में चिकन के अंदर और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ मैंने नेशनल का चिकन टिक्का मसाला डाल के उसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा कोयले का धुंगार दी है, ताकि जब हम लोग पिज़्ज़ा को बाइट लें तो बहुत अच्छी सी एक खुशबू आए। तो ये बहुत ही आसान है। अगर घर के मसाले डालना चाहें तो घर के मसाले भी डाल सकते हैं। सिंपली लहसुन अदरक पाउडर डालें और चिकन ब्रेस्ट के जो पीसेस हैं उनको क्यूब्स की शक्ल में काट लें और उसमें जो है मोटा दरा मिर्च लाल डाल लें और साथ नमक मिर्च कुछ डाल लें और सिंपली उसको अच्छे से कुक कर लें। थोड़ा सा मक्खन डाल के उसको बिल्कुल ड्राई कर लें पानी को चिकन के पीसेस के साथ। और अगर फिर थोड़ा सा अगर कोयले का धुंगार देंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, बिल्कुल बारबेक्यू की तरह वो महसूस होगा। और बाकी इस तरह सिंपली मैंने वेजिटेबल जो है जुलियन शेप में काटी हुई थी और बस ये सिंपली मैं स्प्रिंकल करूँगी और इसके ऊपर एक उसकी लेयर दे दूँगी और फिर इसके ऊपर मैं एक चीज़ की लेयर दूँगी। और जितनी मैं चीज़ डाली हूँ बेशक आप इससे चीज़ का कम डालें तब भी कोई नहीं हर्ज, लेकिन मेरे बच्चे चीज़ बहुत शौक़ से हर चीज़ में लेते हैं, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो हमारे चीज़ में चीज़ लो। तो बस ये वाली मैंने लास्ट सेकंड लेयर भी इसके ऊपर चीज़ की दे दी है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना ये कुछ ये हर्ब्स हैं, मिक्स हर्ब्स हैं, ओरिगानो तिल और मिक्स हर्ब्स हैं, कुछ जो ड्राई हर्ब्स होते हैं उनका मिक्सचर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये यानी कि मैंने तो दुबई से मंगाया था, लेकिन ये यहाँ पे आप लोग घर पे भी ख़ुद मंगा के भी कर सकते हैं, जिसमें सिंपली आप लोग ये मत इस्तेमाल करें, लेकिन आप लोग इसके ऊपर ओरिगानो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी अपनी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एरोमा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अरबी में इसको ज़ातर बोलते हैं और मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं इसी को ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें जो है ना ओरिगानो की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। अब पिज़्ज़ा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओवन को मैंने पहले से 180 डिग्री पे
तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना उसको करने के लिए मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको देखूँगी तो पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा रेडी होगा और ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है मेरा आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी और चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।